भारतीय संस्कृति, कला और जीवंत दर्शन के संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। संस्थान देश की विशाल संस्कृति और कला दर्शन के रूप में लिखित, मौखिक, रचनात्मक साहित्य, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, दृश्यकला, संगीत, नृत्य, नाट्यशाला, मेलों, उत्सवों से लेकर जीवन शैली के सभी घटकों को अपने अंदर समेटे हैं। अपने निरंतर प्रगतिशील पथ पर कार्यरत IGNC का वर्ष 2023 कई कीर्तिमानों और उपलब्धियों से भरा रहा। इस दौरान साल भर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों में लगभग 50 से ज्यादा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। लोक गायन, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत समेत विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने समा बांधा। साल 2023 में IGNCA ने विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया। इनमें असोहली उत्सव, सूफियाना मौसीकी कश्मीरी संगीत, वेशा साहित्य सम्मेलन, मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल का शुभारंभ, कुमार गंधर्व जन्मशती समारोह, हर घर तिरंगा अभियान के तहत चित्रांजलि, महात्मा बुद्ध पर मानचित्र मॉडल, नदी उत्सव, मिलेट उत्सव, वैदिक विरासत पोर्टल का शुभारंभ, जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रीय सेमिनार, रूस और भारत में साहित्यिक संग्रहालय विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, लिथुआनिया प्रतिनिधि मंडल के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सहित शंभू शिवा महादेवा का गायन, दक्षिण पूर्वी एशिया में रामायण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी समेत कई विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। The Indira Gandhi National Centre for the Arts, Ministry of Culture, Government of India has set up the Atmanirbhar Bharat Centre for Design. May I now request the Honorable Prime Minister to please use the remote in front of you, sir, to launch the Atmanirbhar Bharat Centre for Design. यहाँ 17 अलग अलग कलाओं को एक साथ लाया गया। 10 से ज्यादा राज्यों के कलाकारों को इस सेंटर में अलग अलग कंटेम्पररी डिजाइन के साथ जोड़कर ऐसे डिजाइन बनाए जा रहे हैं जो आजकल के समय में पसंद किए जाते हैं और साथ ही साथ पुरानी कलाओं को जिंदा रख रहे हैं। इससे परंपरागत कला और शिल्पकारों को निरंतर बल मिलता रहेगा। 28 मई 2023 को संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। संसद के नए भवन में कलाकृतियों को विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करने में IGNCA ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नए भवन में भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करते हुए प्रहरी प्रतिमाएं, स्वागत मंडप, शिल्प दीर्घा, स्थापत्य दीर्घा, संगीत दीर्घा, मंथन, जन जननी जन्मभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, संविधान दीर्घा, भारत लोकतंत्र की जननी, भित्ति चित्र, संविधान मंजूषा, फ्रेम आर्ट स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। साल 2023 में संस्थान में 25 पुस्तकों के लोकार्पण एवं चर्चा पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं प्रमुख पुस्तक लोकार्पण में लोकगीत मंजरी, संघ और सरकार, मैपिंग आर्काइव्स इन इंडिया, रिविजिटिंग पार्टीशन, जनजाति गौरव प्रमुख रहे। वहीं साल भर में 40 से अधिक व्याख्यान हुए। इसी साल बड़े पैमाने पर संस्थान ने लगभग 50 से ज्यादा प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही साल 2023 में IGNCA ने 10 समझौते ज्ञापनों पर अपने हस्ताक्षर किए। संस्थान ने 2023 में प्रस्तुति अखर कार्यक्रम के अंतर्गत 8 पुस्तक वाचन किए। वहीं 2023 में IGNCA ने एक नई पहल की शुरुआत की जिसमें संस्थान के प्रांगण में एक चौपाल बनाई गई।
इस चौपाल के माध्यम से 4 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही फिल्म स्क्रीनिंग के अंतर्गत साल 2023 में IGNCA का संवेद सभागार कुल 11 फिल्मों के प्रदर्शन का गवाह रहा। साथ ही 20 संगोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन भी संस्थान ने सफलतापूर्वक किया। IGNCA की लोकप्रियता के चलते विभिन्न कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशंस के रूप में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक, कोरियाई लामा डेलीगेशन, मंगोलियाई डेलीगेशन, ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल और लिथुआनिया प्रतिनिधिमंडल समेत कई डेलीगेशंस ने IGNCA का दौरा किया। साल भर हुए IGNCA के विभिन्न कार्यक्रमों में कई राष्ट्रीय विभूतियों ने शिरकत की। इनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय संस्कृति एवं कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एवं पूर्व संस्कृति, जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई हस्तियों ने IGNCA के कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई। सांस्कृतिक विरासत की ध्वजवाहक संस्था IGNCA ने अपने प्रगतिशील पथ पर साल के हर महीने में कई ऐतिहासिक कीर्तिमानों को छुआ, जिनमें कुछ उपलब्धियां अविस्मरणीय रही। जैसे 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर IGNCA के द्वारा तैयार की गई संस्कृति मंत्रालय की झांकी शक्ति रूपेण संस्थिता ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये झांकी देवी के शक्ति रूप पर आधारित थी, जिनमें कई लोक नृत्यों को एक मंच पर उतारा गया। सत्ताईस फरवरी को राजस्थान के बीकानेर में लोक देवलोक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इसमें राजस्थान के लोक देवताओं भगवान देवनारायण जी, बाबू जी और रामदेव जी लोक देवताओं की कथाओं को दर्शाती पारंपरिक फड़ को प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी में 75 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी फड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसे प्रसिद्ध फड़ कलाकार कल्याण जोशी के नेतृत्व में राजस्थान के भीलवाड़ा में 20 कलाकारों ने लगभग 20 दिनों में तैयार किया था। वहीं 11 से 19 फरवरी के बीच संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत मुंबई के आजाद मैदान में पंढरपुर वारी आस्था और स्नेह का संगम नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी वारकरियों के विश्वास और स्नेह को प्रस्तुत करने का एक प्रयास थी। IGNCA celebrating function 36 foundation celebration 36 foundation celebration 19 से 24 मार्च के बीच संस्थान ने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपना स्थापना दिवस मनाया। संकल्प 27 मार्च 2023 को IGNCA में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया गया। वैदिक हेरिटेज पोर्टल केंद्र का ऐसा प्रकल्प है जिसमें भारतीय ज्ञान और संस्कृति के मूल वेद एवं संपूर्ण वैदिक परंपरा का उसके मौलिक अर्थात श्रुति रूप में ही संग्रह किया गया है।
इस पोर्टल में संपूर्ण भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से वेद पाठी आचार्यों के 4 वेदों की प्रचलित शाखाओं के कुल 18,000 से अधिक मंत्रों के अब तक 550 घंटों के दृश्य श्रव्य प्रलेख संग्रहित हैं। 3 से 6 अप्रैल के बीच डॉक्टर वी.एस. वाकनकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संस्थान में चंदौली क्षेत्र की 5,000 से 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट पेंटिंग से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 8 से 14 अप्रैल के बीच प्राचीन कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिनी टेराकोटा कला और शिल्प संग्रहालय स्थापित किया गया। साथ ही रामायण के चरित्रों से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति में मुखौटों की परंपरा पर आधारित एक मनमोहक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। मई 2023 को SGT यूनिवर्सिटी और संरचना फाउंडेशन के सहयोग से संस्थान ने रविंद्र जयंती समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर IGNCA द्वारा विकसित विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यहां यह बताना उल्लेखनीय है कि यह पोर्टल 75 भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है। 30 जून 2023 को केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संस्थान की दर्शनम गैलरी में एक अनूठी प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों के चित्रण वाले बैंक नोटों को प्रदर्शित किया गया। पच्चीस जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के मार्बल हॉल में जनजातीय दर्पण गैलरी का उद्घाटन किया। जनजातीय दर्पण गैलरी राष्ट्रपति भवन और IGNCA का एक सहयोगात्मक प्रयास था। इस गैलरी का उद्देश्य समृद्ध कला, संस्कृति और इस राष्ट्र के निर्माण में जनजातीय समुदायों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत करना था। इसके साथ ही 14 अगस्त 2023 को IGNCA ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन मार्च निकाला, जो राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से निकाला गया। सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा को भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया। 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी इस विशालकाय नटराज प्रतिमा को भारत मंडपम में स्थापित करने में IGNCA ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म के लिए फिल्म लुकिंग फॉर चालान के निर्माता इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के श्री सच्चिदानंद जोशी को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। It's a reflective account of filmmakers' search for a man from the indigenous Cholanaikan community of Kerala he had filmed 3 decades ago. फिल्म लुकिंग फॉर चालान के निर्देशक श्री बप्पा रे सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करने के लिए मंच पर। 20 नवंबर 2023 को विश्व बाल दिवस 2023 के अवसर पर IGNCA ने यूनिसेफ के साथ मिलकर समानता के लिए नवाचार इनोवेट फॉर इक्वालिटी प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अनूठी प्रदर्शनी में पूरे भारत से 14 युवा इनोवेटर अपने अद्भुत काम का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आए। 17 दिसंबर को बनारस में काशी तमिल संगमम के अंतर्गत IGNCA द्वारा सेंगोल राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
IGNCA के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन रीजनल सेंटर्स में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। इनमें पुदुचेरी में तांत्रिक धर्म, दर्शन, साहित्य, पंथ, कला, इतिहास और निरंतरता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, वाराणसी में कुमार गंधर्व जन्मशती समारोह, त्रिशूर में केरल की क्षेत्रीय जनजाति पर आधारित 5 दिवसीय कार्यशाला, बेंगलुरु में आयोजित सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम कुनियेनु बारा, रांची में आदिवासी संस्कृति और पारिस्थितिक संरक्षण पर संगोष्ठी, वडोदरा में स्वतंत्रता दिवस पर स्पिरिट ऑफ यूनिटी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कश्मीर में बसोहली उत्सव, गुवाहाटी में महावीर चिलाराय नामक हिंदी नाटक का मंचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उल्लेखनीय रहे। इन तमाम उपलब्धियों के साथ ही कई मंचों पर IGNCA को सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे विशेष तौर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को मुंबई में आयोजित पासवान-ए-अदब कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। और रीजनल सेंटर पुडुचेरी के निदेशक डॉक्टर गोपाल जयराम को तमिलनाडु राज्य का विशिष्ट सम्मान कलाईमा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुआयामी संस्कृति को खूबसूरती से पेश करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है वसुधैव कुटुंबकम, और यही हमारे देश की 140 करोड़ जनता का मूल संस्कार भी है, जो संपूर्ण भारतीय कला एवं संस्कृति को एक परिवार का रूप मानता है। इसी सिद्धांत का संकल्प लेते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र निरंतर भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संवारने और जन जन तक इसकी आत्मा को पहुंचाने का काम कर रहा है।